दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का प्रयोग मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अगला करंट अफेयर देखते हैं कि संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2020 विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। WMO ने बताया हर साल मौसम के कारण होने वाली आपदाओं में वृद्धि हो रही है। साथ ही इस रिपोर्ट के माध्यम से चेतावनी भी दी कि 2018 की तुलना में 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या 50% तक बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं विश्व मौसम संगठन की। तो आप जानते हैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो एससीओ के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। 16 अक्टूबर 2020 से यह मीटिंग शुरू है। चलिए अब बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन एससीओ की। तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। यह यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक संगठन है। टोटल 8 मेंबर हैं इसमें मुख्यतः। बाद में कई डायलॉग मेंबर्स हैं, कई ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, लेकिन 8 मुख्य मेंबर हैं जिसमें हमारा भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। कभी कभी परीक्षा में संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया शिया कांग्रेस की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो शिया कांग्रेस की मेजबानी जम्मू कश्मीर द्वारा 2021 में की जाएगी। इसका आयोजन शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की। तो यह विश्व टूरिज्म लीडर का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल टूरिज्म, वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देता है, साथ में मैत्री को भी प्रमोट करता है। तो आपको याद रखना है स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस क्या है? स्पेन बेस्ड टूरिज्म बॉडी है। प्रश्न परीक्षा में घुमाकर पूछा जा सकता है कि स्काल यूएन की कोई बॉडी है या उससे एफिलेटेड है। तो आपको याद रखना ये क्या है? स्पेन बेस्ड एक टूरिज्म बॉडी है। ठीक है, ये यूएन से संबद्ध नहीं है, एफिलेटेड नहीं है। स्काल या स्कल का मतलब क्या है? जितनी भी स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, स्काल एक तरह की वेलकमिंग ड्रिंक को बोला जाता है। जब विजिटर्स घर पे आते हैं तो जिस प्याले में भर के ड्रिंक दी जाती है उसी को बोलते हैं स्कल या स्काल। जैसे हमारे भारत देश में शरबत वगैरह दी जाती है, तो उसी तरह की एक वेलकमिंग ड्रिंक है, याद रखना है। ठीक है, किसको प्रमोट करती है? टूरिज्म को और फ्रेंडशिप को। अगला प्रश्न है, पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जल मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला वाटर मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मोबाइल का मतलब होता है चलती फिरती लैब है ये। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का CRI कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में 129वां स्थान है। यह सूचकांक ऑक्सफैम द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ मिलकर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है नॉर्वे को, वहीं अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। इसके साथ ही आपको याद होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है उसमें भारत की रैंक 112 है और 143 रैंक किसमें है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना व महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया है? तो हाल ही में पुणे में
सुरक्षा कवच नामक अभ्यास भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच किया गया है। शहर में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए एंटी टेररिस्ट क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय करने और भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके, इसीलिए इस तरह का अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, लेपिडोप्टेरा प्रजाति जो जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च हिमालय में चली गई है, ये क्या है? तो ये तितली और कीट की प्रजाति है। चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी कारण ये ठंडी जगहों पर रहती है तितली और कीट की प्रजाति, तो ये उच्च हिमालय की तरफ चली गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऐसे पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं शोएब मलिक। ठीक है, ये विश्व में दूसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर है। आप जानते होंगे शोएब मलिक को, ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल समारोह में जारी किया गया। विजय राजे सिंधिया जो हैं, ये बीजेपी और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, जनता दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका हिस्सा रह चुकी हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा? 100 रुपये का। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे सवाल कर लेते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जो सबसे पहले सही सटीक कमेंट करेगा उसके कमेंट को वीडियो के नीचे पिन कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? आपके विकल्प हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्मेनिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपकी तिथियां दे रखी हैं 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 या 14 अक्टूबर। इसकी थीम भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, असम सरकार ने किस नदी पर भारत की सबसे लंबी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया? तो रोपवे सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र में, सुवर्णश्री में, बराक में या लोहित नदी पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अब चलिए कल के प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट किस राज्य या केंद्र शासित राज्य द्वारा प्रदान की गई? तो यह छूट प्रदान की गई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ठीक है, बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स की छूट दी गई है। इन सभी प्रश्नों का सबसे पहले सटीक जवाब सुधीर कटियार जी ने दिया था। उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। आप भी पिन करिए कमेंट को, मतलब कमेंट तो हम पिन करेंगे, आप भी आंसर करिए तो आपका भी नाम इसी तरीके से वीडियो में लिया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है गोवा। इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना है आपको। इसके बारे में हमने 2 दिन पहले शायद काफ़ी विस्तार से बताया था कि गोवा ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल उपलब्ध कराए हैं और ऐसा कराने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में की थी। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित करना। आखिरी प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई है मिंती अग्रवाल, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें स्क्वाड्रन लीडर थी। ठीक है, और उन्होंने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी मिंटी अग्रवाल जी ने, इसीलिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही आप सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।